हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि कल के लिए बाजार में कैसे डेटा है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, इस लेवल के ऊपर हमें कैसे रिएक्शन देना है। उम्मीद है आज के अपडेट से आपको जो है हेल्प हुआ होगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे समरी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है वो हमारा इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया है, कॉल पे सेलिंग की है, इंडेक्स पुट पे जो है लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की, तो एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर पे जो है लॉन्ग किया, कॉल पे भी लॉन्ग किया और पुट पे भी लॉन्ग किया। इसके बाद देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर पे भी लॉन्ग किया। प्रो की बात करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है। डीआई की बात करते हैं तो डीआई ने इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल पे कुछ नहीं, इंडेक्स पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग। आज का मार्केट बेसिकली ऑलमोस्ट गैप अप के बाद एक ऊपर की तरफ मूव लिया, उसके बाद जो है न्यूट्रल हो गया, यानी कि जितना मूव आई थी उतना जो है करेक्शन होकर फ्लैट ऑलमोस्ट जो है क्लोज हो गया। तो जो भी मूव आई थी उसके पुल बैक पे हम लोगों ने जो भी इनिशिएट किया था आई थिंक वो अच्छा प्रॉफिटेबल रहा। अब कल के लिए क्या डेटा निकल के आए हैं, तो जो समरी है उसके बेस पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम डेटा में प्रॉफिट बुकिंग आई है, जो भी लॉन्ग शॉर्ट थे वो निकले हैं। तो हम चलते हैं उस होल्डिंग वाले डेटा पे जहाँ से हमें पूरा जो है क्लू मिलेगा और उस डेटा को हम लोग सही से जो है देखते हैं। उसके पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि जो हमारा अगला वेबिनार है वो 20 अप्रैल से जो है शुरू हो रहा है। डेट उसकी अनाउंस हो गई है और होली के जो है महाधमाका ऑफर में आप अपनी सीट जो है बुक कर सकते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे पिंग करके जानकारी ले सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 1,12,000 जो है लॉन्ग हो गया, डीआई के पास 2500 का शॉर्ट, एफआई के पास 89,000 का शॉर्ट, प्रो के पास 20,000 का शॉर्ट। तो जो बड़े प्लेयर हैं उनकी भी पोजीशन सेम है और क्लाइंट की भी पोजीशन सेम है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास अब 33,000 जो है शॉर्ट हो गया, एफआई के पास 75,000 लॉन्ग हो गया, जो लॉन्ग था उसका डबल किया और प्रो ने भी अपने शॉर्ट को डबल किया 42,000। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 264 अब पुट जो है शॉर्ट है, एफआई डीआई के पास सॉरी वही पोजीशन है, एफआई के पास 135 पुट हो गया, थोड़ी सी क्वांटिटी इन्होंने यहाँ पे बढ़ाई है। प्रो की बात करेंगे तो 79,000 इनके पास पुट है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक फीचर की, तो क्लाइंट के पास 16 लाख दोस्तों लॉन्ग है, डे के पास 222 जो है शॉर्ट सेल है, एफआई के पास 2,85,000 लॉन्ग और प्रो के पास 3 लाख जो है यहाँ पे लॉन्ग है स्टॉक फीचर। तो काफ़ी सारे डेटा जो आए हैं वो मैक्सिमम डेटा जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग से बाहर निकले हुए हैं। पोजीशन जरूर जो है इधर उधर शिफ्ट होती भी नजर आई है। जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे डेटा को, जैसे इसको हम कंक्लूड करेंगे तो हमें एग्जैक्ट पिक्चर जो है मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लाइंट का डेटा देखते हैं। तो क्लाइंट के पास देखिए 112 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है और यहाँ पे 33,000 जो है कॉल शॉर्ट है। इसके बाद 264 जो है यहाँ पे पुट शॉर्ट है। तो टोटल इनकी एमटीएम हो जाएगी। तो क्लाइंट के पास दोस्तों 3,34,000 अब जो है लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 89,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, 75,000 यहाँ पे जो है लॉन्ग है कॉल और 135 जो है यहाँ पे पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 1,49,000 दोस्तों यहाँ पे इनके पास सेल है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 20,000 जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है, 42,000 यहाँ पे कॉल सेल है और 79,000 यहाँ पे पुट लॉन्ग है। तो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 1,42,000 दोस्तों सेल। तो देखिए पोजीशन के बेस पे दोनों ट्रेडर सेल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, बट एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो क्लाइंट का जो डेटा है वो इनका दोनों का मिला के अकेले का लॉन्ग ज्यादा खड़ा है। तो अब अगर इस पोजीशन को कंट्रोल करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी मार्केट में क्लाइंट के फेवर में ले जाके और उसके बाद मूव पे जो है अपना जो है दबदबा बनाना और उसके लिए ऊपर से जो है प्रेशर लाना पड़ेगा। बहुत लोग देख रहे होंगे गिफ्ट निफ्टी को कि कोई भी जो है वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, जबकि डाउ जो है 300 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो कई बार ऐसे होते हैं कई दफे कि जब वर्ल्ड मार्केट अच्छे से परफॉर्म करेंगे लेकिन आपका बाजार उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करेगा। कई बार ऐसे होंगे कि वर्ल्ड मार्केट में निराशा होगी लेकिन आपका बाजार परफॉर्म करेगा। ये दिखाता है कि हम अपने बलबूते पे जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी सिचुएशन ऐसी है दोस्तों कि हमारे यहाँ जो है इलेक्शन का जो है माहौल है और मार्केट में एक हेल्दी डिस्काउंट जो है ज़रूरत है और अभी भी इस डिस्काउंट से काम नहीं चल रहा है। तो कह सकते हैं कि थोड़े मोड़े डिस्काउंट अभी और होने बाकी हैं या पॉसिबल है कि हम यहीं से जो है रिकवरी ले लें।
इसकी कंफर्मेशन राइट नाउ नहीं आई है अभी तक चार्ट पे, बट अगर ये जैसे कि आज का जो हाई था निफ्टी वहाँ पे आज क्लोज कर लेता है या कल क्लोज कर ले तो कंफर्मेशन आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर क्लोज कर ले तो कंफर्मेशन आ सकती है। बैंक निफ्टी का डेटा अगर स्टिल देखेंगे तो आपको हमारे एडवांस एक्सेल सीट से आपको निगेटिव ही दिखाई देगा, आपको निराशा ही दिखाई देगी। निफ्टी में जो जरूर जो है शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म व्यू जो है दोनों चेंज हो गया, बुलिश हो गया है, लेकिन बैंक निफ्टी में स्टिल वी आर ऑन नेगेटिव साइड। तो चलिए अब हम इसको सिस्टम में जो है देखते हैं क्या कहाँ पे जो है कौन सा लेवल अवेलेबल है और सब कुछ समझते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा टीजी पर नहीं है, @निफ्टी को आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए और चैनल से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िएगा सब्सक्राइब करके। तो फ्रेंड्स निफ्टी का रेजिस्टेंस है 22,120 सेम लेवल जो कि रिवर्सल का लेवल है। अगर इसके ऊपर हम क्लोज होते हैं तो रिवर्सल की उम्मीद बन जाएगी। सपोर्ट है दोस्तों 21,894 का। जब तक आप 22 के ऊपर क्लोज नहीं होंगे तब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगी और जब तक 22,120 को क्रॉस नहीं करेंगे रिवर्सल नहीं आएगी। अगर आप 22 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं तो हम वहाँ पे सेल अवॉइड रखेंगे और अगर 22,120 के ऊपर हम क्लोजिंग ले लेते हैं तो हम यहाँ पे रिवर्सल का जो है चेहरा देखेंगे। एक पैटर्न जस्ट अभी क्लिक किया, ये बन सकता है अगर इस तरीके से इसका जो ब्रेकआउट आ जाए, जो कि हम इसको INHS बोलते हैं, जस्ट सामने से दिखा है ये। तो अगर आप क्लोजिंग जो है फ्राइडे को इसके ऊपर ले लेते हैं तो आप नेक्स्ट वीक से जो है यहाँ पे मजेदार जो मूव देख सकते हैं, वो भी अपसाइड की। अदरवाइज अगर खुलते के साथ ही आप 21,945 के नीचे चलना शुरू करेंगे तो वहाँ पे सेल ट्रिगर हो जाएगा। ये जो लो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है जिसने भी सेल किया है उसका स्ट्रेंथ आ जाएगा और वो फिर यहाँ पे फ्रेश में सेल करेगा। जैसे ही ये ब्रेक हुआ 120, ये सारे जो शेलर आज ऐड हुए हैं लॉन्ग पे, लॉन्ग मतलब कि अपर लेवल पे, ये सारे यहाँ पे एग्जिट लेते हुए नजर आएंगे। तो हमें दो लेवल का ख्याल करना है, पहला 21,945 और सेकेंड 22,120। ये जो होगा ये DCLB बोले तो डेली क्लोजिंग बेसिस पे होगा और ये इंट्राडे के लिए है। इस लेवल के नीचे अगर हम खिसकते हैं तो मोमेंटम सेल तो कर ही सकते हैं। कॉन्ट्रा में आके 21,800 के पास हम रिवर्सल भी देखेंगे, लेकिन फर्स्ट मूव पे नहीं, आगे चल के। तो यही हमारा दो इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चेक करते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 46,845 का। सपोर्ट है दोस्तों 46,000 का। एनी क्लोजिंग अब 47,000 लीड करेगी रिवर्सल के लिए। 47,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक आपको 47,000 से जैसे आज आपने देखा रिवर्सल उसी तरीके से आता रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट एरिया है और ये इतना जल्दी क्रॉस नहीं होगा एक बार में, हाँ, लेकिन सेकंड थर्ड अटेम्प्ट लिया तो पॉसिबिलिटी हाई रहेगी। यही हमारा लेवल था कि इसके ऊपर हम रहेंगे तो लॉन्ग रहेंगे। पहला लॉन्ग मिला, दूसरे के बाद कोई जगह नहीं बची क्योंकि ये इसको एक बार ब्रेक कर दिया था। एक बार ब्रेक कर दिया तो कहानी खत्म। अब देखिए पूरा मार्केट उसी तरीके से कंसोलिडेट कर गया। तो कल के लिए 46,500 के नीचे अगर बनना आप शुरू करते हैं तो सेल ट्रिगर होता है और अगर 46,800 के ऊपर आप बनना शुरू करते हैं तो ये जो है स्ट्रेंथ का जो है इंडिकेशन देगा। उस कंडीशन में हम बाई व्यू लेकर रखेंगे, लेकिन बेटर होगा कि जब तक 47,000 के ऊपर क्लोज न करें तब तक बाई को अवॉइड करें, क्योंकि पॉसिबल है कि थोड़ा सा ऊपर दिखा कर नीचे जो है पटका जा सकता है। इसलिए कोशिश ये करेंगे कि जब तक 47,000 को क्रॉस न करें तो हम या तो बहुत अच्छा डीप मिले, जैसे कि 46,500 आके और उसको होल्ड न करे, वहां से रिवर्सल दिखाए तो वहां भले बाई करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड जो वहां पे अच्छे हैं। अदरवाइज जैसे ही 47,000 के ऊपर क्लोजिंग आने लगे तब हम अगले दिन से बाई की शुरुआत करेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज तब तक सेल ऑन राइज करके ज्यादा जो है यहाँ पे अच्छे जो है सेटअप दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों 28,25 का। सपोर्ट है दोस्तों 24,85 का। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी भी ऊपर से जो है रिजेक्ट हो गई, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी के जो स्ट्रक्चर को फॉलो की है। सेम लास्ट में आके इसने यहाँ पे कंसोलिडेट कर लिया, न तेरा न मेरा, बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट। जो भी गैप अप था उसको बस बचा लिया। तो कल के लिए लेवल है कि 2730 के ऊपर अगर फाइनेंस निफ्टी होल्ड करती है तो बाई के साइड हम देखेंगे, फिर सेल नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। 840 तक तो उम्मीद रहेगी कि चला जाएगा और अगर 2655 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेल साइड के लिए रेडी रहेंगे। मोस्ट ऑफली चांस रहेगा कि इनमें जो है
अगर गैप अप होगा तो इमीडिएटली गैप अप से फिर प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है, और गैप अप प्रेशर आ गया तो हम क्लियरली जो है वहाँ पे एक इंडिकेशन ले लेंगे कि मार्केट अभी बॉटम जो है बनाने की कोशिश में नहीं है, अभी थोड़ा सा और पेन दिखा सकता है, कम से कम ये ब्लू लाइन तक जो है टच हो सकता है, फिर वहां से जो है कवायद शुरू होगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं स्टॉक्स की बात। तो सबसे पहले एक स्टॉक है जो कि है पॉलीकैब। आई होप आप लोगों को याद होगा, पूरी तरीके से जब स्टॉक टूट रहा था उस समय हमने ट्विटर के माध्यम से बाई दिया था, क्लियरली बोला था जिसके पास स्टक है वो होल्ड करें, एवरेज आउट कर सकते हैं, फ्रेश में बाई कर सकते हैं, टारगेट बड़ा वाला। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी रेडी हो गया। एक दिन हमने चर्चा की थी कि ये रेड लाइन जिस दिन क्रॉस कर लेगा उस दिन से आप इसमें अच्छा जो है मोमेंटम देखेंगे। अब ये अपने पुराने रास्ते पे लौट आया है और आज जो है इसने 5000 का लेवल लगा दिया। अब जब तक इस रेड लाइन के ऊपर यानी कि 4800 के ऊपर है, यहाँ पे बाइंग डिप के चांसेस रहेंगे और बहुत जल्दी पॉसिबल है कि अपना ये हाई दिखाता हुआ नजर आएगा। होपफुली रिजल्ट तक जो दिखा देना चाहिए। अगला जो बैंक है वो है कोटक बैंक। आप देख सकते हैं कोटक बैंक ने कल भी चर्चा किया था किस तरीके से ये जो है 1791 का आज हाई लगाया, अब फिर से ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और पॉसिबल है कि 1740 तक आ सकता है और वहाँ पे फिर बॉटम बनाएगा तो वहाँ से फिर बाई की इनिशिएटिंग लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसको वेट एंड वॉच करेंगे। अगला जो स्टॉक है एनएमडीसी, 3-4 दिनों से काफ़ी अच्छा जो है बॉटम जो है दिया है, तो जब तक ये लेवल जो इसने यहाँ पे एवरेज में निकाला है 203 नहीं क्रॉस करेगा तो आप इसमें ट्रैकिंग करते रहिए, एक अच्छी मूव आपको मिल सकती है और ये 220 की तरफ शिफ्ट कर सकता है अगर मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई दी तो। नहीं दिखाई दी तो फिर ये फेल हो जाएगा यहाँ से। डीएलएफ जो कि अनदर ब्रेकआउट जो है दिया हुआ था प्रीवियसली, फिर इसने काफ़ी अच्छी करेक्शन की, आज एक अच्छी मूव दिखाया है। कल अगर ये 862 863 के ऊपर नहीं होल्ड करेगा तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आज के लिए जो हमने स्टॉक दिया था हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देख सकते हैं किस तरीके से सिंपल एंड क्यूट सेटअप था, 4% के मूव इसने लाइव में दे दी, जो कि बिल्कुल आप डिट्टो जो है 4% आराम से पकड़ सकते थे। ऐसे स्टॉक सिलेक्शन दोस्तों हमारे यहाँ मिलते हैं, सिखाए जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल माइंड ब्लोइंग जो है मूव देके जाते हैं और वो भी रिस्क रिवॉर्ड के साथ। अब यही चलते हैं दोस्तों हम अपने ऑप्शन चेन के रीडिंग पे। आज हम अपने एक्सेल सीट से जो है रीड करेंगे डेटा को। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन में तो शॉर्ट टर्म बेयरिश है, लॉन्ग टर्म भी बेयरिश आ चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा 47,000 पे जो है ओआई देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 26 लाख के करीब जो है आपके टोटल ओआई है। यहाँ पे 46,000 से लेके और 48,200 तक आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ। रेस्ट जितने भी स्ट्राइक है नीचे वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप जो है देखने को मिल रहा है। पुट साइड में देखेंगे तो जो हाईएस्ट वाई हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है आपका 46,500 पे, जो कि 19 लाख के करीब है। यानी कि जो मेजोर एरिया है 46,500 एंड 47,000। अगर 47,000 ब्रेक कर गया क्लोजिंग बेसिस पे तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी, और 46,500 क्लोजिंग बेसिस पे निकाल लिया तो एक वीकनेस का जो है शाइन होगा। दोनों ही लेवल के पास जाके कॉन्ट्रा भी ले सकते हैं। 47,000 के जो कि आप नज़दीक हैं, पॉसिबल है कि थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक अच्छे मूव के बाद जो है नीचे की तरफ छोटी मोटी करेक्शन या डाउन मूव जो दिखाई दे सकती है। कोई स्ट्रेंथ अभी बहुत ज़्यादा बनी नहीं है, क्योंकि अगर देखेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, ज़्यादा पोजीशन जो निकली है वो शॉर्ट कवरिंग होकर निकली है। रेस्ट पुट साइड पे देखेंगे तो शेलिंग ही है और कहीं भी जो है कोई खास बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखे नहीं है। लॉन्ग लिक्विडेशन है, 3-4 स्ट्राइक पे इतनी तो बाइंग आनी ही थी, जो कि शॉर्ट कवरिंग के बाद जो थोड़ी मोड़ी आती है स्विंग के लिए। अदरवाइज कोई खास यहाँ पे बदलाव होते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर हम बात करेंगे निफ्टी पे, जिसके शॉर्ट टर्म जो व्यू है और लॉन्ग टर्म व्यू है दोनों जो है यहाँ पे बुलिश बने हुए हैं। टोटल अगर आप देखेंगे हाईएस्ट वाई वाला तो वो सबसे ज्यादा जो है 22,000 पे 51,81,000 के करीब है। बट यहाँ पे जो पुट साइड देखेंगे ना वो ज्यादा है 22,000 पे, वो 72 लाख जो है। यानी कि जो पुट सेलर हैं वो कॉल सेलर से जो है थोड़े से स्ट्रेंथ में है, और यही यहाँ पे जो है रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों जो टर्म है वो व्यू बुलिश जो है यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी के कंपेयर में अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हैं, क्योंकि डीप आईटीएम पे भी आपके रैंडमली लॉन्ग बिल्डअप दिख रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग हुई है। जो भी कॉल सेलर हैं वो बैकफुट पे दिख रहे हैं 22,000 वाले, इसलिए ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम 22,000 के नीचे बाजार को रखें। और अगर ऐसा हो गया 22,000 अगर ब्रेक हो गया तो यहाँ पे ये जो शेलर है 72 लाख वाले, ये कहीं ना कहीं मार्केट में फंसते हुए नजर आएंगे और इसके बाद हमें मार्केट में प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर आप इनसाइड नजर डालोगे तो पुट में देखो 1-2 स्ट्राइक पे बाई है एज के लिए, बाकी पुट पे शेलिंग है। कॉल में दिखाई देगा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप ही दिखाई दे रहा है। यानी कि मेक एंड ब्रेक लेवल दोस्तों यहाँ पे 22,000 ही है।
22,000 के नीचे जाने के बाद प्रेशर है, ऊपर रहने के बाद शॉर्ट कवरिंग की जो है वहाँ पे उम्मीद रहेगी और 22,100 के ब्रेक होते ही एक अच्छी मूव जो हमें 200 पॉइंट करके मिल सकती है। और कोई भी अगर 22,220 की क्लोजिंग आती है तो मार्केट में पक्का एक स्ट्रॉन्ग जो है शॉर्ट कवरिंग लीड करेगी, क्योंकि ये तीनों जो स्ट्राइक है यहीं पे ह्यूज सेलिंग है, जो कि 22, 22,100 एंड 200। इसके बाद सीधे जो है 22,500 पे है, यानी कि 22,200 के ब्रेक होते ही ये सारे जो कॉल सेलर हैं वो कहीं ना कहीं डिप लेते हुए नजर आएंगे, मार्केट में सिंक करते हुए नजर आएंगे और इसके बाद मार्केट अच्छे से जो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो वीडियो है कल के सेशन में आपको हेल्प करेगी। हेल्प करिए दोस्तों, लाइक एंड शेयर कीजिए। फर्स्ट में आए थे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।